नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, एआई से जुड़े फैसलों में इंसानों को असल में क्या प्रॉब्लम आती है। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। क्या हमें अपने सबसे जरूरी और सबसे बड़े डिसीजंस एक एआई के भरोसे छोड़ देने चाहिए? सोचिए जरा इस बारे में। ये आज टेक वर्ल्ड के सबसे बड़े सवालों में से एक है। लेकिन इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले हमें खुद से एक सवाल पूछना पड़ेगा। हम इंसान खुद कितने अच्छे डिसीजन मेकर्स हैं? क्योंकि सच तो ये है कि हमारा दिमाग नेचुरली परफेक्ट नहीं है। उसमें भी कुछ कमियां हैं, कुछ फ्लॉज हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई डिसीजन लिया हो और बाद में लगा हो, यार ये तो गलत कर दिया? बिल्कुल हुआ होगा। हम सबसे गलतियां होती हैं और इसके पीछे ना एक सॉलिड साइकोलॉजिकल रीजन है। देखिए, हमारे ब्रेन की ना अपनी कुछ लिमिट्स हैं। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए वो शॉर्टकट लेता है, जैसे सेलेक्टिव परसेप्शन। इसका मतलब हम सिर्फ वही चीजें देखते या सुनते हैं जो हमारे बिलीफ से मैच करती हैं, बाकी सब इग्नोर। फिर आते हैं ह्यूरिस्टिक्स। ये है मेंटल शॉर्टकट्स, मतलब जो जानकारी हमें पहले मिलती है हम उसी पर टिक जाते हैं, भले ही वो अधूरी हो। एक और चीज है फ्रेमिंग, यानी इन्फॉर्मेशन को आपके सामने कैसे रखा जा रहा है, इससे भी आपका डिसीजन पूरी तरह बदल सकता है। और हाँ, जब बहुत ज्यादा डेटा मिल जाता है तो हो जाता है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड और हम कंफ्यूजन में गलत फैसले ले लेते हैं। तो इन सारी ह्यूमन कमियों का सॉल्यूशन क्या है? यही वो पॉइंट है जहां टेक्नोलॉजी यानी कि एआई पिक्चर में आता है। सवाल ये है कि क्या एआई हमारा परफेक्ट को पायलट बन सकता है? एक ऐसा को पायलट जो हमें डेटा पर आधारित सही फैसले लेने में हेल्प करे। इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, या शॉर्ट में डीएसएस। आप इसे अपने दिमाग का को पायलट ही समझ लीजिए। बेसिकली ये एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है जो डेटा कलेक्ट करता है, उसको एनालाइज करता है, और इन सब का पर्पस क्या है? ताकि हम यानी इंसान बेहतर डिसीजंस ले पाएं। तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? चलिए देखते हैं। एक डीएसएस बिजनेस से और बाहर के सोर्सेज से रॉ डेटा उठाता है। फिर ये उस रॉ डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में कन्वर्ट कर देता है। पूरा मकसद ही यही है कि कन्फ्यूजन को दूर करके एकदम क्लैरिटी लाई जाए, ताकि जो डिसीजन मेकर है वो सही चॉइस कर सके। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सिंपल नहीं है। यहाँ एक ट्विस्ट है। एआई कोई मैजिक वॉन्ड तो है नहीं, और कई बार ये टेक्नोलॉजी हमारी ही गलतियों का आईना बन जाती है। मतलब हमारे ही फ्लॉज रिफ्लेक्ट करने लगती है। देखिए, प्रॉमिस तो ये था कि एआई हमें बिल्कुल ऑब्जेक्टिव, रैशनल और डेटा पर बेस्ड डिसीजंस देगा, पर रियलिटी क्या है? असलियत ये है कि एआई को हम अपने पहले से मौजूद बायसेस यानी पूर्वाग्रहों को सपोर्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। एआई ऐसा डेटा ढूंढ के ला सकता है जो हमारी सोच को सही साबित करे, और इससे क्या होता है, हमारी गलत सोच और भी पक्की हो जाती है। और ये चीज तो और भी इंटरेस्टिंग है। एआई की जो फीचर्स हमारी हेल्प के लिए बनाए गए थे वो ही उल्टा भी पढ़ सकते हैं, एक दो धारी तलवार की तरह। जैसे डेटा ढूंढने वाला टूल सिलेक्टिव परसेप्शन को कम कर सकता है, पर हम चाहें तो उसी टूल से उसे बढ़ा भी सकते हैं। कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग से फ्रेमिंग अच्छी हो सकती है, लेकिन उसी का यूज करके हम मिसलीडिंग फ्रेम भी बना सकते हैं। और जो ऑप्टिमाइजेशन टूल्स हैं, हाँ, वो रूटीन डिसीजंस को फास्ट तो बना देते हैं, पर इससे हम उन पर इतना डिपेंड हो जाते हैं कि कॉम्प्लेक्स डिसीजंस लेने की हमारी अपनी स्किल ही कमजोर पड़ जाती। अब आते हैं इस कहानी के सबसे सरप्राइजिंग ट्विस्ट पर। इसे हम द क्रीपी रोबोट प्रॉब्लम कह सकते हैं। और ये प्रॉब्लम हमें बताती है कि क्यों एक ज्यादा ह्यूमन लाइक एआई हमेशा बेहतर नहीं होता। ये समझने के लिए कि हम एआई पर ट्रस्ट कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, रिसर्चर्स ने एक बड़ा ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। इस एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेंट्स को रैंडमली दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। दोनों ग्रुप्स को एक मैनेजरियल डिसीजन लेना था और उनकी हेल्प के लिए दो अलग अलग टाइप के एआई असिस्टेंट्स दिए गए। तो चलिए मिलते हैं इन दो असिस्टेंट्स से। पहली थी लीजा, एक सिंपल टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस, बिल्कुल एक नॉर्मल चैटबॉट जैसा। और दूसरी तरफ थी
मारिया, एक हाईली रियलिस्टिक एआई अवतार जो बोलने के साथ साथ इंसानों की तरह जेस्चर्स और आवाज़ों का भी इस्तेमाल करती थी। अब रिसर्चर्स का अजम्पशन क्या था, उनको लगा कि एआई को जितना ज़्यादा ह्यूमन लाइक बनाएंगे, लोग उस पर उतना ही ज़्यादा भरोसा करेंगे और उसे एक्सेप्ट करेंगे। काफ़ी लॉजिकल लगता है ना? लेकिन रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट बिल्कुल शॉकिंग था। एआई को ज़्यादा इंसानी बनाने का यूज़र एक्सेप्टेंस पर कोई खास फर्क ही नहीं पड़ा। सीरियसली, लोगों ने ज़्यादा ह्यूमन लाइक दिखने वाली मारिया को बेहतर नहीं माना। तो ऐसा हुआ क्यों? इसका जवाब एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में है, जिसे कहते हैं दी अनकैनी वैली। ये वो सिचुएशन है जब कोई चीज़ ऑलमोस्ट इंसान जैसी दिखती है पर 100% नहीं। और ये जो इम्परफेक्शन है ना, ये हमें कंफर्टेबल फील कराने के बजाय अजीब, अनसेटलिंग या सिंपल शब्दों में क्रीपी लगती है। तो इन सब प्रॉब्लम्स का सल्यूशन क्या है? देखिए, जवाब ह्यूमन वर्सेस मशीन की फाइट में नहीं है। जवाब है ह्यूमन प्लस मशीन की पार्टनरशिप बिल्ड करने में। हमें एक बेहतर कोलैबोरेशन की तरफ बढ़ना होगा। अच्छे एआई टूल्स बनाने के लिए एक क्लियर रोड मैप है। स्टेप 1, डेटा और उसकी लिमिटेशंस को समझो। स्टेप 2, टूल का स्कोप और फीचर्स क्लियरली डिफाइन करो, मतलब ये क्या करेगा और क्या नहीं। स्टेप 3, सही टेक्नोलॉजी, सही फ्रेमवर्क्स चुनो। स्टेप 4, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजर इंटरफेस सिंपल, इंट्यूटिव और विजुअल होना चाहिए। और फाइनली स्टेप 5, एक स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन और सपोर्ट कम्युनिटी बनाओ ताकि यूजर्स को हेल्प मिले और फीडबैक भी। तो आखिर में आते हैं सबसे जरूरी पॉइंट पर। गोल फुल ऑटोमेशन नहीं है। असली गोल है ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच पार्टनरशिप का एक सही लेवल ढूंढना, और इसी कॉन्सेप्ट को हाइब्रिड इंटेलिजेंस कहते हैं। सबसे इफेक्टिव सॉल्यूशन कोई बाइनरी चॉइस नहीं है कि या तो इंसान करेगा या कंप्यूटर, बल्कि ये कोलैबोरेशन का एक स्पेक्ट्रम है जहां दोनों मिलकर काम करते हैं। तो आखिर में हम आपको एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, सोचिएगा ज़रूर। जैसे जैसे एआई इवॉल्व हो रहा है, क्या हमें उस पर भरोसा करने में बेहतर होना पड़ेगा या फिर एआई को हमें समझने में बेहतर होना पड़ेगा? शायद असली जवाब इन दोनों के बीच में कहीं है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।